वे अपने वीडियो सब बंद कर लो, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। मंगलाचरण में अपन ये माला रोहन की गाथाओं के वाचन करेंगे। अपने वीडियो बंद करो सब लोग। वीडियो ऑन रखना है, माइक बंद करना है। माइक बंद कर लो। हाँ, ठीक है। या गाथा वाचन करेंगे तो खोल लो, और आवाजें जिनकी आ रही हो वो बंद करें, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए वीडियो ऑन करें और माइक बंद रखें। ओंकार वेदं शुद्धात्म तत्वं प्रणमाम्यहं तत्त्वात् साधं ज्ञानमयं दर्शनेत्वं सम्यक् चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं वेक्तरूपं मालागुणम्बोचन्तितो प्रबोधं नमामि केवलीनाथसिद्धं कायाप्रमाणं त्वं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षणं भावेन ज्ञानरूपं ते सुदृष्टि सम्यक् बीजम् छाया प्रमाणं संसार दुःखं येन विरक्तं तेषां स्तुतं जनोपदिष्टं नित्यात्मनोराभानिपण्डं ते सुदृष्टि तत्त्वात् साधं शल्यं त्रियं चेतनोदनेकं गुरुधर्मदूरं शुद्धं स्वरूपं तत्त्वात् साधं जेमोक्ति सुखं नरकोऽपि साधं सम्यक् श्रुतं तेन नरेत्वं रागादयो पुण्यपापाय दूरं ममात्मा भावं ध्रुवसोददिष्टं श्रीकेवलं ज्ञानविलोकितत्वं शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मतत्त्वं सम्यक् ज्ञानं चरणार्थसौख्यं तत्त्वात् साधं त्वं दर्शने त्वं सम्यक् शुद्धं हृदयं ममस्तं तस्य गुणमालानुतस्य वीर्यं देवादिदेवं गुरुग्रन्थमुक्तं धर्मं साध्यमुत्तमाद्यं तत्त्वात् साधं त्वं दर्शने त्वं मलं विमुक्तं सम्यक् शुद्धं ज्ञानं च शुद्धस्य बीजं नमामि नित्यं शुद्धात्मतत्त्वं। गाथा 9 तक अपना वाचन अर्थ अपन ने समझ चुके हैं। फिर भी आज गाथा नंबर 9 को पहले लेकर फिर अपन 10 शुरू करेंगे। इसका अर्थ था तत्त्वात् साधम त्वं दर्शनेत्वम। किसके लिए? शुद्धात्म तत्व की साधना के लिए हमें उस शुद्धात्म तत्व का क्या करना है? दर्शनेत्वम, देखना यानी अनुभव करना है, वेदन करना है। बलम विमुक्तम सम्यक शुद्धम, कैसा है वह शुद्ध सम्यक? सर्व कर्मलों से रहित है। पेज नंबर है इसका ज्ञानोदय का 56। माला रोहन जी आचार्य तारण स्वामी द्वारा रचित, और इसका अपन ज्ञानोदय में पीडीएफ के द्वारा अध्ययन करेंगे। गाथा नंबर 9, तत्वात् साधम यानी तत्वों की साधना के लिए, शुद्धात्म तत्व की साधना के लिए किसको देखना है? हमें शुद्धात्म तत्व का ही वेदन करना है, उसी का अनुभव करना है। मलम विमुक्तम, और वो कैसा है शुद्ध सम्यक? मलों से, सर्व कर्म मलों से रहित है। ज्ञानम गुणम, और ज्ञान गुण वाला, चारित्र गुण वाला, ऐसा शुद्ध पुरुषार्थ करने से हमें यह प्रकट होगा। नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम,
इसलिए मैं उस शुद्धात्म तत्व को नित्य नमस्कार करता हूँ, जिसके कारण मुझसे सारे मेरे जो शुद्ध गुण हैं, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि सब शुद्ध गुण का मैं धारी बन जाऊंगा। ये अपन ने अर्थ देखा था। अब अपन एक बार लाइनों पे इस पे भी देखते हैं अन्वयार्थ, फिर अर्थ देखेंगे। तत्वार्थ यानी प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व की, साधम यानी श्रद्धा सहित, त्वम यानी तुम, दर्शनेत्तम यानी अनुभव करो, यह शुद्धात्म तत्व मलम मलों से, विकारों से, कर्मों से विमुक्तम यानी रहित है। सम्यक्त शुद्धम सम्यक्त शुद्ध, ज्ञानम यानी ज्ञान, चरणस चारित्र, पुरुषार्थ आदि, शुद्धस्य शुद्ध, गुणम गुणों का धारी है। शुद्धात्म तत्व ऐसे शुद्धात्म तत्व को नित्यम यानी सदैव नित्य, नमामि यानी नमस्कार करता हूँ। इसका अर्थ हुआ प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा पूर्वक तुम अनुभव करो। यह शुद्धात्म तत्व मलों से विमुक्त, सम्यक्त से शुद्ध, ज्ञान, चारित्र तथा पुरुषार्थ आदि शुद्ध गुणों का धारी है। ऐसे शुद्धात्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो यही पूरा का पूरा अर्थ अपन को लाइनों में भी दिख जाएगा। तत्वों की साधना, कौन सा तत्व? निशुद्धात्म तत्व। उसकी ही साधना के लिए हमें किसका अनुभव करना पड़ेगा? निशुद्धात्म तत्व का ही अनुभव करना पड़ेगा। तो निशुद्धात्म तत्व का जब अनुभव करेंगे तो हमें क्या प्रकट होगा? शुद्ध सम्यक्त प्रकट हो जाएगा। और वो कैसा होगा? सब मलम विमुक्तम, सारे कर्म मलों से रहित होगा। और ज्ञान गुण भी शुद्ध हो जाएगा, चारित्र गुण भी शुद्ध हो जाएगा, पुरुषार्थ आदि जितने भी गुण हैं सब अनंत गुणों में शुद्धता भी आ जाएगी। इसलिए मैं ऐसे शुद्धात्म तत्व को प्रति समय नित्य नमस्कार करता हूँ। सब सुन रहे हो? आ रहा है लाइनों पे से अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है मामी। अच्छा, हाँ राखी, कोशिश करोगी थोड़ा बोलने की? हाँ बोलेंगे ना मामी। हाँ। तत्वार्थ प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व सार्ध श्रद्धा सहित तुम दर्शनेत्तम अनुभव करो कि यह शुद्धात्म तत्व मलम मलों से, विकारों से, कर्मों से विमुक्तम रहित है। सम्यक्तम शुद्धम, सम्यक्त से शुद्ध, ज्ञानम ज्ञान, चरणस्य चारित्र पुरुषार्थ आदि, शुद्धस्य शुद्ध, गुणम गुणों का धारी है। शुद्धात्म तत्वम ऐसे शुद्धात्म तत्व को नित्यम सदैव नित्य नमामि नमस्कार करता हूँ मैं। अब अर्थ भी पढ़ दो। अर्थ प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा पूर्वक तुम अनुभव करो। यह शुद्धात्म तत्व मलों से विमुक्त, सम्यक्त से शुद्ध, ज्ञान, चारित्र तथा पुरुषार्थ आदि शुद्ध गुणों का धारी है। ऐसे शुद्धात्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। बस अब लाइनों पे से ही बोलने की कोशिश करेंगे अपन। अब ये नीचे की जो पीडीएफ है इसको मत देखो, हमारी तरफ देखो। तत्वार्थ साधम यानी किस तत्व का अर्थ कौन है? निशुद्धात्म तत्व, उसकी अपने को साधना करना है। इसलिए शुद्धात्म तत्व की साधना के लिए तुम यानी मुझको, स्वयं को, किसको देखना है? उस शुद्धात्म तत्व को ही देखना है, उसी का अनुभव करना है, आवेदन करना है। ये इसका पहली आधी लाइन का अर्थ हुआ। ठीक है, वो कैसा है शुद्धात्म तत्व? मलों से सर्व विमुक्त कर्म है, मलों से रहित है, ऐसा शुद्ध सम्यक्त है। शुद्ध सम्यक्त कैसा होता है? कर्म सब मलों कर्म से मलों से रहित रहित होता है। उसके कारण क्या हो जाते हैं? ज्ञान गुण भी शुद्ध हो जाता है, चारित्र गुण भी शुद्ध हो जाता है, पुरुषार्थ गुण भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही चार नहीं, अनंत गुण भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे शुद्धात्म तत्व को फिर आगे की लाइन में है नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम। तो पहले शुद्धात्म तत्व लेंगे अपन। शुद्धात्म तत्व को मैं ऐसे जो बताया ना ये गुण वाला, ऐसे अनंत शुद्ध गुण जिसके हो गए हैं, ऐसे शुद्धात्म तत्व को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। ठीक आया समझ में? अब ऐसा ही आपको बोलना है।
लाइनों पे से। पीडीएफ को मत देखो, केवल 2 लाइनें देखो ऊपर को, देखो लाइन। हाँ गाथा को देखकर बोलना है। हाँ हाँ, तत्वार्थ जो अपना तत्व है, सार्धम मतलब श्रद्धा सहित, यानी तम शुद्धात्म मतलब तत्व है में प्रयोजन भूत। हाँ शुद्धभूत प्रयोजन है, और तत्वम मतलब में, दर्शनेत्वम मतलब अनुभव अनुभव। करता हूँ, देखता हूँ या अनुभव करता हूँ, मैं मेरे हाँ शुद्धात्म तत्व का अनुभव करता हूँ या देखता हूँ। फिर हाँ उसके बाद मलम विमुक्तम सम्यक शुद्धम, उससे क्या होता है कि हमारे मल है जो कि विकार है, मल है, कर्म, उनसे मैं विमुक्त हो जाता हूँ और सम्यक शुद्ध हो जाता हूँ। फिर ज्ञानम गुणम चरणम शुद्धम बीजम, उससे मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र पुरुषार्थ जो गुण है वो शुद्ध होते हैं, और उसके कारण नमामि नित्यम शुद्धात्म, इसलिए मैं अपने शुद्धात्म तत्व को हमेशा नमन करता हूँ। हाँ, वो 1 2 3 4 ही नहीं है, ऐसे अनंत गुण अनंत मेरे शुद्ध गुणों हो को, गए। हाँ, ये यानी अनंत गुणों नाम को। 4 दिए हैं हमने, पर हाँ अपने को याद रखना कि ऐसे अनंत गुण, जब सम्यक दर्शन शुद्ध होता है, उसके साथ में आत्मा में जितने अनंत गुण हैं उनमें वो भी आंशिक शुद्ध शुद्धता प्रकट हो हो जाती है। जाती। इसलिए अपने को भाव में ऐसा लेना कि उसके साथ में अनंत गुण भी मेरे शुद्ध हो शुद्ध गए हैं। हो गए। तो वो शुद्धात्म तत्व को जो शुद्ध गुणों का धारी है, ऐसे शुद्धात्म तत्व की मैं साधना करता हूँ, उसी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। करता। सविता है जुड़ी, और किसी को बोलना है लाइनों पे सर तो बोलो, कोशिश करो, उससे आप गाथा पढ़ोगे तो समझ में आएगा जल्दी। ठीक है, पढ़ना है किसी को, अर्थ निकालना है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसका बोल रही पहले दीदी। हाँ बोलिए। हाँ तत्वार्थ सार्धम त्वम दर्शनेतम, तो मतलब ये जो 7 तत्व हैं, प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, उनकी श्रद्धा सहित, उनको श्रद्धा सहित अनुभव में लेना है। और ये शुद्धात्म तत्व मलों से विमुक्त है। ज्ञानम हाँ गुणम चरणस्य शुद्धस्य वीर्यम, दर्शन ज्ञान चारित्र और वीर्य, ये जो गुण ये है, जो गुण है वे उनको शुद्ध हो गए हैं आंशिक। हाँ हाँ, वे शुद्ध हो गए हैं, और उस शुद्धात्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ ठीक नामामि है, बहुत नित्यम अच्छा। तो शुद्धात्म तत्वम, हाँ उनको मैं बहुत अच्छा नमस्कार है ना। करता अब तत्वार्थ साधन कौन सा लेना है? शुद्धात्म तत्व। तत्वों का अर्थ प्रयोजन भूत क्या है अपना? निशुद्धात्म तत्व। तो यहाँ तत्वार्थ साधन में क्या ले लेना? निशुद्धात्म तत्व ही मेरे लिए प्रयोजन भूत है, इसलिए मुझे उसी को देखना है, उसी का अनुभव करना है, उसी का वेदन करना है। ये प्रारंभ की आधी लाइन का है। तत्वार्थ साधम त्वम दर्शनेत्वम, बाकी बिल्कुल ठीक है। तत्वार्थ साधन में अपनी आत्मा को याद रख लेना अपने को। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब प्रश्न का 1 का उत्तर देखते हैं अपन। आत्मा अनंत गुणों का धारी है, फिर यह निर्बल पराश्रित पराधीन क्यों रहता है? आप कह रहे हो आत्मा में अनंत गुण है, और फिर भी आत्मा क्यों ऐसा निर्बल हो रहा है, पराधीन हो रहा है? तो उसका उत्तर है, आत्मा स्वभाव से शुद्धात्मा परमात्मा है, अनंत गुणों का धारी है, किंतु इसे अपनी सत्ता शक्ति का बोध नहीं है। अनंत गुणों में से एक भी गुण की पहचान नहीं है, इसलिए शरीर आश्रित होकर कर्म के उदय जन्य परिणमन में विभाव में जुड़ा रहता है। शुभ अशुभ क्रियाओं को का अपने को कर्ता मानता है, अज्ञानी बना हुआ है, इसलिए निर्बल पराधीन पराश्रित रहता है। अपनी अनंत गुणों की गुणमयी सत्ता को जान ले, पहचान ले, तो स्वयं ही 3 लोक का नाथ परमात्मा है। देखो बता दिया क्यों हम निर्बल बन रहे हैं। हमें अपने एक भी गुण का पता नहीं है। मैं ज्ञानमयी सुखमयी हूँ, हमें ये नहीं पता है, एक भी गुण का पता नहीं है, तो अनंत की तो बात ही अलग है। इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। जिनवाणी केवल अपने को ही बताने के लिए, अपन समझने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी अन्य के लिए नहीं है। ये बात मेरे लिए है कि मेरा ऐसा आत्मा का स्वभाव है, मैं ही बना बनाया शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मेरे में अनंत गुण हैं। ये बात मुझे कहाँ से पता हुई? कि जिनवाणी से पता हुई। जब ऐसा पता होगा तभी तो हम अनुभव करेंगे।
पर जब पता ही ना हो, पढ़े ही ना, सुने ही ना, ज्ञान में ही ना आए कि मैं इतना अनंत गुणों का धारी हूँ, तो क्या करेंगे अपन? अपनी सत्ता का अपने को पता नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे? पराधीन हो जाएंगे, शरीर को ही अपना मानेंगे। उसके उदय से जो कर्म उदय आ रहे हैं, सुख दुख के प्रसंग पड़ रहे हैं, उन्हीं में अपन सुखी दुखी होते रहेंगे, है ना। जब पता हो जाएगा अरे ये तो मेरे से भिन्न है, कहा ना मलम विमुक्तम, मैं तो कैसा हूँ? सर्वकर्म मलों से रहित हूँ। जब ये बात पता हो जाएगी तो फिर हम क्या दुखी होंगे? फिर दुखी नहीं होंगे। हमें पता हो जाएगा कि मेरे में अनंत गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चित्ति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर, अनंत अनंत शक्तियां हैं। इतनी अनंत शक्तियां हैं कि हम कई बार अनंत 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 बोलते रहें तो भी अनंत खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा है ये अनंत, और वो अनंत गुण का धारी मैं स्वयं हूँ। ऐसा अपनी महिमा आना चाहिए अपने को। जब अपनी महिमा आएगी तो अपना दृष्टि में अपना आत्मा आएगा। पहले महिमा लाना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने बताया कि पता ही नहीं है ज्ञान गुण आदि का, तो इसलिए महिमा ना आने से शरीर को बाहर जितने भी संयोग मिलते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं? अपना मानते हैं, और उसके सुख दुख में दुखी सुखी होते रहते हैं। और वो है नहीं अपने, अपन दुखी सुखी होकर नए नए कर्म बांध लेते हैं। कुछ भी बुरा हुआ, अनिष्ट हुआ तो उसी में जुड़ गए, उसी में अपने राग द्वेष मोह करते रहते हैं, आर्त रोध ध्यान करते रहते हैं। उससे क्या होता है? बहुत सारे कर्म का बंध नया तैयार हो जाता है, फिर वे उदय में आते हैं। ऐसी ये चैन चलती रहती है। भले ही ये कर्म क्या है? निर्बल है, पराधीन बन जाते, पर हम क्यों? क्योंकि हम उनको बुलाते हैं, उनसे जुड़ते हैं। उनसे जुड़ने के कारण ही वे बलवान हो जाते हैं और सत्ता में आते हैं, उदय में आते हैं, हमारे सत्ता में बन जाते हैं। फिर कर्म का उदय जब आता है तो फल देते हैं। तो इस तरह हम दुखी सुखी होते रहते हैं। पर जब हमने जब गाथा पढ़ी और पता हुआ अरे मैं तो अनंत गुणमयी, ऐसा जब हम जानेंगे तो अपने को अपनी महिमा आएगी। मैं भी कैसा हूँ? तीन लोक का नाथ, बना बनाया परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर में अपनी महिमा आएगी तो ये हमारे कर्म कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो निर्बल हैं, तो निर्बल ही बने रहेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अनंत गुणों में ज्ञान और अन्य गुणों की क्या विशेषता है? अनंत गुणों की बात करी आपने, तो बोले ज्ञान गुण क्या काम करता है, उसकी क्या विशेषता है? हमें पता भी तो हो कि ज्ञान गुण का क्या काम है। उत्तर है, अनंत गुणों में ज्ञान ऐसा गुण है जो ज्ञेयाकार होकर परिणमता है। शेष अन्य गुण आकार रूप नहीं होते, इसलिए अनाकार रहते हैं। यही कारण है कि ज्ञान सविकल्प और साकार है, जबकि अन्य अनंत गुणों में निर्विकल्पता होती है। ज्ञान के अतिरिक्त शेष सभी गुण केवल सत्रूप लक्षण से ही लक्षित हैं। इसलिए सामान्य अथवा विशेष दोनों ही अपेक्षा से वास्तव में अनाकार रूप ही रहते हैं। कैसे हैं ये गुण? दोनों अपेक्षा से बता दिया उन्होंने, ज्ञान गुण की अपेक्षा से भी और दर्शन गुण की अपेक्षा से भी। आत्मा में कितने गुण है? अनंत गुण। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वो केवल अभी ज्ञान गुण की ज्ञान विशेष गुण रूप से की और विशेषता दर्शन बात, गुण की बता रहे हैं। तो ज्ञान गुण क्या करता है? हमें ज्ञेयाकार होकर ज्ञायकार परिणता है। होकर परिणमता, ज्ञेयाकार यानी ज्ञान में आकार ही सारे बताता है। आकार बने बनाए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ज्ञान गेहूं में घुसता है, जानता है, देखता है, तब पता होता, ऐसा नहीं है। हमारे ज्ञान की इतनी निर्मलता है कि उसमें सारे गे पहले से ही निश्चित हैं। वे सब हमारे ज्ञान के विषय। हम यहाँ बैठे हैं, हमें अपना छिंदवाड़ा, निसई जी, सेमरखेड़ी, जितनी चीजें हमने देखी है यहाँ बैठे बैठे भी सारे ज्ञान के गे बन रहे हैं ना। ये गेयाकार बनकर हमारे ज्ञान में आ रहे हैं ना। हम कभी अभी गए तो नहीं है वहां, पर हमारे ज्ञान में सारा गे पहले से ही निश्चित है। ये ज्ञेयाकार होकर ये ज्ञान ही परिणम रहा है, ज्ञेयों का हमारे अंदर प्रवेश हुआ नहीं है। ऐसे जो अन्य गुण भी है ना, उनमें ये काम नहीं है। वे तो कैसे हैं? अनाकार रूप ही रहते हैं। आत्मा में अनंत गुण है, आकार का काम कौन करता है? केवल ज्ञान ज्ञान गुण ही करता है। इसके कारण ही हमें क्या होता है?
सविकल्प और साकार रूप। ये ज्ञान गुणों में क्या काम होता है, वो सविकल्प रूप भी होता है और साकार। फिर हमें सारी चीजें समझ में आती हैं, आकार रूप भी परिणमन होता है। इस तरह से हमें ज्ञान गुण सविकल्प और साकार दोनों काम करता है। जबकि अन्य अनंत गुण में निर्विकल्पता होती है, उनमें कोई विकल्प नहीं होते। जानने का काम किसका है, केवल विकल्प करने का, ज्ञान गुण ज्ञान का। का। अन्य गुणों में निर्विकल्पता है ना, उनमें विकल्प करने का कोई गुण नहीं है। ज्ञान के अतिरिक्त से सभी गुण केवल सत्रूप लक्षण से ही लक्षित होते हैं। कैसे हैं? ऐसा नहीं कि वे गुण है नहीं है, सब गुण हैं। दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर भी है, इसी अनंत शक्तियां, अनंत गुण मेरे अंदर हैं। वे सारे के सारे अनुभव में आते हैं। जैसे जब हम ठंडाई बनाते हैं ना, उसमें कितनी सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी चीज है ना, 27-28 चीजें, जो जितना डालता हो। फिर उसके बाद जब एक बूंद लेते हैं हम उसकी, तो एक बूंद में भी उस 27 चीजों का स्वाद आ जाता है। इसी तरह हमारे आत्मा का हमने ज्ञान गुण का वेदन किया जिस समय, उसके साथ में हमारे अनंत गुण भी आ रहे हैं अनुभव में। ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान गुण का ही स्वाद आ रहा है। जिस प्रदेश में आत्मा के ज्ञान गुण है, उसी प्रदेश में हमारे अनंत गुण भी हैं। ऐसे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण भरे हुए हैं, और कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ अनंत गुण ना हो। नहीं। इसलिए जब हम ज्ञान गुण का अनुभव करते हैं, उस समय अनंत गुण भी हमारे वेदन में आते हैं। सामान्य गुण किसका काम है सामान्य से जानना? दर्शन गुण का। दर्शन गुण क्या करता है? सबको पहले भी सामान्य ज्ञान रूप के से। पहले सबका दर्शन होता है। तो दर्शन में होता है साकार प्रकाश होता है ज्ञान में, और निराकार केवल प्रतिभास मात्र काम होता है दर्शन में। सामान्य, केवल सामान्य जानना होता है, वो कहलाता है अनाकार रूप, वह कहलाता है दर्शन। फिर उसके बाद तुरंत ही अपने को बोलने में देर लग रही है, परंतु ज्ञान दर्शन गुण ऐसा काम करते हैं, इधर दर्शन ने सामान्य प्रतिभास हुआ और ज्ञान ने तुरंत विशेष कर दिया, हमें को पता नहीं हो पाता। और दोनों गुण साथ साथ ही अपना साथ में काम यानी क्रम से करते हैं, पर होता फटाफट है, तो समय नहीं लगता है, तो अपने को पता नहीं हो पाता कि हमने कब देखा था, कब हमारे को ज्ञान में आ गया। ऐसा ज्ञान गुण की, दर्शन गुण की व्यवस्था है। इस अपेक्षा से सामान्य जो जानना हुआ वो दर्शन गुण का हुआ, और जो विशेष जानना होता है वो ज्ञान गुण का होता है। ठीक है, आया इसका भाव समझ में आया? आया ज्ञान माँ। गुण और अन्य गुणों का क्या ऐसा है? ठीक है, अब अगला प्रश्न है, शुद्धात्म तत्व को बार बार नमस्कार करने का क्या प्रयोजन है? अपनी हर गाथाओं में अपन देख रहे हैं शुद्धात्म तत्व को ही नमस्कार किया है ना? शुद्धात्म तत्व। पहली गाथा से लेके अभी तक बोला भले ही पंच परमेष्टि का है, पर उसमें भी ओंकार रूप ने शुद्धात्मा को लिया। ऐसे ही वीर भगवान को भी याद किया, तो भी उसमें भी शुद्धात्मा को। जितनी भी गाथाएं में तत्वार्थ साधन भी कहा, तो शुद्धात्म तत्व को ही प्रयोजन भूत किया। इस तरह बार बार शुद्धात्म तत्व को ही स्मरण किया जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है। तो बोले उसका क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार किसी व्यक्ति को राजा से कुछ लेना होता है, तो वह राजा का बहुमान करता है। इसी प्रकार साधक ज्ञानी अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन होना चाहता है, इसलिए बार बार शुद्धात्म तत्व के गुणों की महिमा गाता है, बहुमान करता है, नमस्कार करता है। ये अपने को कहीं जो चीज सीखना रहता है ना, तो अपन को उसके प्रति महिमा आती है, अपन उस चीज को सीखना चाहते हैं। किसी को सिलाई सीखना हो, कोई भोजन की क्रिया यानी पाक शास्त्र में कुछ सीखना हो, आइटम सीखना हो, तो क्या करते हैं, जिसको आता है, अरे यार वो बहुत अच्छा बनाती है केक, या वो बहुत अच्छा ये सामान बनाती है, तो अपन को उसकी महिमा आती है। फिर अपन उससे जाकर पूछते हैं, समझते हैं, होता है ना ऐसा। फिर अपन उसके आकर के वैसा ही अपन घर में बनाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ऐसा अपने आप ऑटोमेटिक होता है जो भी कुछ सीखना हो। ऐसे ही हमें जब भगवान आत्मा की बात सुनना है, समझना है, सीखना है,
तो जिनने भगवान आत्मा को पर्याय में प्रकट कर लिया है, हम उनकी महिमा आती है। इसलिए शुद्धात्म तत्व की महिमा प्रकट करना है तो पहले सबसे पहले उन्होंने पंच परमेष्ठी ने प्रकट किया था शुद्धात्म तत्व को। महावीर भगवान ने भी शुद्धात्म तत्व को प्रकट किया है। तो जिनने शुद्धात्म तत्व का वेदन अनुभव कर लिया है उन जीवों के पास हम जाते हैं। फिर उन्होंने हमें जैसा वेदन किया था वो हमें बताया, फिर वैसा ही हमें कह रहे हैं कि तुम भी ऐसा अनुभव करो, तुम वेदनेत्तम, तुम दर्शनेत्तम, तुम भी वैसा अनुभव करो। ऐसा हमें प्रेरणा मिलती है उनसे, उनका इसलिए हमें बहुमान आता है। ऐसे ही हमें भी यहाँ पर तीर्थंकरों का, जिनवाणी माता का बहुत बहुमान आता है, क्योंकि उसके द्वारा हम साधक जी भी अपने शुद्धात्म स्वरूप को जानकर, पहचान कर अनुभव करेंगे, हमें भी शुद्धात्म तत्व का वेदन निश्चित होगा। इसलिए बार बार उसके गुण गाए जाते हैं। जब गुण गाएंगे, पहले महिमा आएगी ना, तभी तो हम उसकी ओर दृष्टि करेंगे। अंदर में महिमा ही नहीं है आत्मा की, जिसको आत्मा चाहिए ही नहीं है, तो उसको कितना ही कुछ बोलो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इस कान से सुनेगा और उधर से निकाल देगा। तो जिसके अंदर में लगेगा कि नहीं, मुझको सुख की प्राप्ति करना है और वह सुख मेरे अंदर ही है, वहीं और बाहर से आने वाला नहीं है, जब ऐसा उसको पता हो जाएगा तो बाहर झांकेगा क्या? नहीं। फिर तो उसको लगेगा कि मैंने शुद्धात्म तत्व को ही देखूं, और वो उसको देखेगा तो जहाँ सुख भरा है मेरे अंदर, तो सुख की प्राप्ति भी मुझे निश्चित होगी। इसी तरह का प्रयास यहाँ पर भी इस गाथा के भाव में बताया है कि राजा से कुछ लेना हो तो राजा का बहुमान करता है। ऐसी साधक जी को क्या कही चाहिए? शुद्धात्म तत्व चाहिए। तो बार बार इसलिए शुद्धात्म तत्व के गुण गाए जा रहे हैं, उसकी महिमा बताई जा रही है। जिसको उसका महिमा आएगी, जिसको उसके प्रति बहुमान आएगा, उसको नमस्कार भी वो करेगा। इसलिए उन्होंने शुद्धात्म तत्व के गुण गीत गाए स्वामी जी ने, और उसी का वेदन करने के लिए हमें प्रेरित किया। हम भी उसका वेदन करना है। ये भाव इस गाथा का आया समझ में? सबको आ रहा है समझ में? आया माम। हाँ, इसमें शुद्धात्म तत्व की महिमा गाई है। आती है। अपन गाथा नंबर 10 पढ़ेंगे आज। 27 तत्वों में इष्ट निशुद्धात्म तत्व। 27 तत्व होते हैं, अपन ने पढ़ चुके हैं पहले भी अपने ज्ञानोदय की जो पहले दूसरे भाग थे ज्ञान विज्ञान, उनमें अपन ने पढ़ चुके हैं 27 तत्वों का वर्णन। अब वही नाम पूरे आ रहे हैं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाएं। हाँ, अभी इसी के बारे में गाथा पढ़ रहे हैं अपन। जे सत तत्वम षट्जुक्तम पदार्थकाया गुणचेतनत्वं विश्वं प्रकाशं तत्त्वानि वेदं सुतं देवदेवं शुद्धात्म तत्त्वम्। हाँ, अब पढ़ो गाथा। जे सप्त तत्वं षट्दर्वयुक्तं पदार्थकाया गुणचेतनत्वं। हाँ, देखो लाइनों पे समझ में आ जा रहा है। हाँ, ये सप्त तत्वम यानी जो 7 तत्व, षट द्रव्य यानी 6 द्रव्य से सहित, पदार्थ काया, पदार्थ कितने हैं? 9 पदार्थ। 9 पदार्थ। काया यानी 5 अस्तिकाएं। इन गुणों में भी कौन? चैतन्य गुण। विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, जो विश्व को प्रकाश करने वाला ऐसा तत्वों का भी तत्व शुद्धात्म तत्व, उसका जो वेदन करता है, ऐसे शुद्धात्म तत्व को जिनवाणी में क्या कहा? तुम भी देवों का भी देव अनुभव कहा करो। उसी को देव कहा है। वही वास्तव में देवों का देव ही शुद्धात्म देव है। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। अब अपन इसका अन्वयार्थ देखते हैं। सप्त तत्वम, 7 तत्व, षट द्रव्य 6 द्रव्य, पदार्थ 9 पदार्थ, काया 5 अस्तिकाएं में, जे यानी जो, चेतनेत्वम गुणम सदा काल चैतन्य गुण से युक्तम यानी युक्त है, वह शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्म तत्व, विश्वम विश्व को, प्रकाशम प्रकाशित करने वाला, तत्वानि तत्वों को, वेदम यानी जानने वाला है, श्रुतम यानी शास्त्र जिनवाणी में, शुद्धात्म तत्व को देव देवम
देवों का देव कहा गया है। ये सार्थ देखेंगे आप। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाएं। इनमें जो चैतन्य गुण से युक्त है, ऐसा शुद्धात्म तत्व ही विश्व को प्रकाशित करने वाला और समस्त तत्वों को जानने वाला है। जिनवाणी में सर्वज्ञ परमात्मा ने उसी को देवों का देव कहा है। किसको कहा है देवों का देव? निशुद्धात्मा। यानी बाहर के देव की बात नहीं है यहाँ, अपने आत्मा को ही आज तक अपन ने जाना नहीं है, इसलिए बाहर में सर्वज्ञ परमात्मा और निश्चय से निशुद्धात्मा ही देवों का देव है। चैतन्य गुण से युक्त क्योंकि कौन है? अपना निशुद्धात्मा ही है। इसलिए दोनों बात अपने यहाँ नारायण स्वामी के ग्रंथों में निश्चय व्यवहार से दोनों ली है। फिर उसमें अपन को निकालना आना चाहिए दोनों चीजें, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। क्योंकि एक यदि नए का अपन करेंगे पक्ष तो निश्चयभासी बन जाएंगे, इसलिए हमें दोनों नयों को लेकर चलना है। ठीक है। 7 तत्व कौन कौन से हैं बताओगी? कोई भी बताएगा जिसको याद हो 7 तत्वों के नाम? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 हाँ। तत्व। अब 6 द्रव्यों के नाम बताओ कोई? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ। 9 पदार्थों के नाम बताओ? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ। 5 अस्तिकायों के नाम बोलो? जीव अस्तिकाय, अजीव अस्तिकाय, धर्म, अधर्म अस्तिकाय और आकाश आकाश अस्ति। काल को छोड़ काल के द्रव्य बाकी छूट सबको जाएगा छोड़ बस। के। हाँ। ये क्या हो गए? अपने कुल मिलाओ, इनको जोड़ेंगे तो हो गए 27 तत्व। 27 तत्व। ठीक है। ये 27 तत्वों में कौन मुख्य है? चैतन्य गुण युक्त निशुद्धात्म तत्व, वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इनमें किसको देखना है 27 में? एक अपने चैतन्य गुण युक्त निशुद्धात्म तत्व को ही हमें देखना है, क्योंकि उसी को देखने से सारा विश्व केवल ज्ञान में अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। उसको जान लिया जिसने निशुद्धात्मा को जान लिया, उसने अरहंत को भी जान लिया। अरहंत को जिसने जान लिया, उसने निशुद्धात्मा को जान लिया। इसलिए उसके ज्ञान में सारा विश्व कैसा होगा? प्रकाशित, यानी ज्ञान का ये बनेगा। ठीक है। अब इसकी लाइनों का अर्थ अपन ने देखा, फिर से एक बार और देखते हैं अपन। जे सप्त तत्वम सदर्विक्तम, जो 7 तत्व 6 द्रव्य से सहित पदार्थ काया, इन 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय, इनमें भी चैतन्य गुण से सहित जो विश्व का प्रकाश करने वाला, तत्वों का अनुभव करने वाला ऐसा शुद्धात्म तत्व को जिनवाणी में देवों का देव कहा गया है। आया समझ में राखी? आया मामी, आया। हाँ, एक बार कोशिश करो। हाँ। 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ और पदार्थ काया, मतलब 9 पदार्थ और 5 प्रकार के अस्तिकाय। हाँ। ये गुण चेतन, सदा चैतन्य गुण से युक्त है। हाँ। विश्व को प्रकाशित करने वाला एक निशुद्धात्मा ही तत्वानि वेदम, तत्वों में को जानने वाला भी है। हाँ, और प्रकाशित करता है। ऐसे शुद्धात्म देवम शुद्धात्म तत्वम, शास्त्रों में जिनवाणी आदि में ऐसे शुद्धात्म देव को कहा गया है। शुद्धात्मा को ही देवों का देव कहा गया। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहेगा ऐसे ही लाइनों के साथ? उससे क्या अपने को पढ़ेंगे तो समझ में आते जाएगा गाथा। बोलना अभिलाषा? चलो ठीक है। अब अपन इसके प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तत्व, पदार्थ, दीदी बोल रही। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। हाँ, एक सेकेंड। अपनी आराधना भी लेकर बैठ सकते हो, जिसकी जैसे पीडीएफ नहीं दिख रही है कभी, तो अपन आराधना भी लेके बैठो तो गाथा उसके से बोल सकते हैं।
हाँ। वो गाथा नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं बुक लेने चली गई थी। तो जे सप्त तत्वम षटदर्भ युक्तम युक्तम, मतलब जो ये 7 तत्व है और 6 द्रव्य द्रव्य। है, हाँ और 6 द्रव्य और 9 पदार्थ हैं, और 9 पदार्थ हो गए और 5 अस्तिकाय। हाँ ये सदाकाल मतलब अपने चैतन्य गुणों से गुण चैतन्यत्वम, मतलब ये अपने हाँ चैतन्य गुण से युक्त है। और विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, मतलब ये शुद्धात्म तत्व जो है वो विश्व को प्रकाशित करने वाला है। हाँ और श्रुतम देव देवस्य शुद्धात्म तत्वम, यानी जानने वाला, तत्वों को भी शुद्धात्म जानने वाला। तत्व को जानने वाला है। हाँ और ये देवों का देव है, देव देवम यानी देवों का देव कहा गया है इसको। इसको जिनवाणी में, श्रुतम यानी हाँ, जिनवाणी में, जिनवाणी में शुद्धात्म तत्व को देवों का देव कहा कहा बहुत गया। अच्छा। हाँ, अब अपन अर्थ देखते हैं इनके। प्रश्न नंबर 1, तत्व, पदार्थ, द्रव्य और अस्तिकाय का स्वरूप क्या है? अब तत्व देखते हैं। पहले परिभाषा तत्व की क्या है। वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। ये सबको याद भी करना है, इसे अपन रिपीट भी करते जाएंगे और बोलते भी जाएंगे। तत्व यानी वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। वस्तु के स्वभाव स्वभाव को क्या को कहते हैं? वस्तु स्वभावो तत्व धम्म, कहते हैं, वस्तु के स्वभाव को क्या कहते हैं? तत्व तत्व कहते हैं। कहते हैं। स्वभाव को तत्व कहते नहीं हैं। बोलना, वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। वस्तु के के स्वभाव स्वभाव को को तत्व कहते हैं। और कोई भी बोलेगा इसको, वंश वगैरह कोई हो तो, तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के वस्तु के स्वभाव स्वभाव को स्वभाव तत्व को कहते तत्व हैं। कहते हैं। हाँ, वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा है पदार्थ, जिसमें पुण्य पाप रूप पदों का बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं। जिससे इससे पुण्य पाप रूप पदों पदों का बोध हो उसे उसे पदार्थ पदार्थ कहते हैं। है ना। पदों का, कौन से? पुण्य पाप रूप रूपी पदों पदों का का बोध हो बोध हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जिससे पुण्य पाप रूप पाप रूप पदों पदों का का बोध हो बोध हो उसे उसे पदार्थ पदार्थ कहते हैं। कहते हाँ, हैं। अब बोलो। जिससे पदार्थ। पुण्य पाप रूप पदों का बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं। हाँ, तत्व किसे कहा था? और वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। हाँ, वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। और जिससे पुण्य पुण्य का पाप बोध रूप हो, पदों का पदों बोध का हो बोध हो उसे उसे, पदार्थ कहते हैं। हाँ। अब तीसरी परिभाषा है द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के के समूह को समूह को द्रव्य द्रव्य कहते कहते हैं। हैं। ये तो सबको याद है, बहुत बचपन से, है ना। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते कहते हैं। हैं। बोलो कोई भी, द्रव्य किसे कहते द्रव्य के हैं? समूह को द्रव्य गुणों कहते हैं। गुणों के समूह हाँ को द्रव्य हाँ, कहते पंडित जी हैं। बोल रहे हैं, बोलने दो। हाँ, गुणों के द्रव्य समूह किसे को कहते द्रव्य हैं? कहते हैं। हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य द्रव्य कहते कहते हैं। हैं। हाँ, 3 गुणों के परिभाषा समूह होगी को अपनी। द्रव्य कहते हैं। हाँ, तीनों बोलना है अब अपने को, है। तत्व वस्तु के स्वभाव स्वभाव को को तत्व तत्व कहते कहते हैं। हैं। और जिसमें जिससे पुण्य पाप के पदों का बोध हो, बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं। हाँ, और गुणों के समूह और को द्रव्य, द्रव्य वो द्रव्य कहते हैं। कहते हाँ, हैं। ठीक है। अब तीनों परिभाषा और कोई बोलेगा? सरल है बहुत। वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं, जिससे पुण्य पाप रूप पदों का बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं। और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब ठीक है, चौथी परिभाषा और बची अपनी, अस्तिकाय। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय अस्तिकाय कहते हैं। कहते हैं। किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य द्रव्य को अस्तिकाय अस्तिकाय कहते कहते हैं। हैं। हाँ, बोलिए, चौथी बार बोलना। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। हाँ, अब चारों मिलाकर बोल दो। सबसे पहले तत्व वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। जिसमें पुण्य पाप आदि पद हो उसे पदार्थ कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय। बहुत अच्छा। और भी कोई बोलेगा? पक्का हो जाता है, याद हो जाता है बोलने से। वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं, जिससे पुण्य पाप रूपी पदों का बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं।
और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय अस्तिकाय कहते हैं। बहुत अच्छा। अब ये चारों अपने को यहाँ परीक्षाओं में प्राय आती हैं परिभाषाएं, इसलिए याद होना चाहिए। प्रश्न बहुत आता है। तत्व, पदार्थ, द्रव्य और अस्तिकाय के भेद बताइए। पका ले जा रहे हो। तत्व के तो सबको बताई चुके, अपन ने पढ़ लिए अभी सातों के नाम। पंडित जी बोलेंगे आप 7 तत्वों के नाम। जीव, अजीब, जीव, कोई अजीव, भी बोलो। आश्रव, हाँ। बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, पदार्थ के नाम अपने अपन ने पढ़े थे पहले ही। जीव, अजीव, जीव, आश्रव, पुण्य बंध, पाप, संबर, आश्रव, निद्रा और बंध, मोक्ष। हाँ, अब द्रव्य के 6 भेद भी पढ़ चुके हैं। जीव, पुद्गल, हाँ, बोलो। धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और अस्तिकाय में जीवास्तिकाय, अजीव, अस्तिकाय, अभिलाषा बोलो, अस्तिकाय के नाम बोलो। जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। हाँ हाँ, ये इसमें केवल काल द्रव्य छूट जाता है और 5 द्रव्य क्या कहलाते हैं? अस्तिकाय। अस्तिकाय क्योंकि इनमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति काल द्रव्य में नहीं है और इनमें सब में है, इसलिए ये अस्तिकाय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब जीव एक है फिर उसे जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव द्रव्य और जीव अस्तिकाय क्यों कहा गया है? यानी है तो एक ही जीव द्रव्य और चारों में आया है, ऐसा अलग अलग क्यों किया है? उसका नाम अलग अलग के साथ क्यों जोड़ा है? प्रश्न उठ सकता है अपने को भी। इसमें दीदी इसी को ये उत्तर दे अजीब रहे हैं वो। अस्तिकाय लिखा है, इसमें हाँ। पुद्गल अस्तिकाय होना चाहिए ना। हाँ, अजीब अस्तिकाय ना। छोटे भाई सर सही है। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। देखकर इसको क्या देना है? पुद्गल अस्तिकाय जाने दिया, बहुत अच्छा। पर अस्तिकाय में अजीब ही लेते हैं मामी। अजीब ही आता है उसमें, पुद्गल नहीं आता। जीव अस्तिकाय में जीवास्तिकाय आता है। जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और आकाश आकाशास्तिकाय। अजीब अस्तिकाय कहने से, ठीक है, बहुत अच्छा, सही पकड़े। हम ध्यान ही नहीं दिया था कि ये काल ना देकर अजीब दिया है। बहुत अच्छा, ठीक है, हैं? ये इसमें काल अस्तिकाय होना चाहिए, अजीब ना देकर क्या देना है अपने को? काल पुद्गल अस्तिकाय देना है। काल थोड़ी आएगा दीदी। काल नहीं आएगा, पुद्गल अस्तिकाय आएगा। क्या आएगा? जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय, आकाश अस्तिकाय। हाँ, पुद्गल नहीं आएगा, काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं है। ठीक है, आया ख्याल में सबको? काल द्रव्य को नहीं लेना है, पुद्गल को लेना है अजीब की जगह। नहीं, पुद्गल को नहीं लेना, नहीं भाई, पुद्गल को लेना है भैया। नहीं, पुद्गल में स्कंद होने की शक्ति होने से पुद्गल अस्तिकाय कहा जाता है। नहीं, इसमें तो जीव पुद्गल में बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए उसको पुद्गल अस्तिकाय कहा जाता है। पुद्गल में स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए पुद्गल अस्तिकाय कहा जाता है, पर काल द्रव्य में नहीं है। ठीक है दीदी, सबको अस्तिकाय में क्लियर नहीं हुआ। पुद्गल नहीं आता अस्तिकाय में। अरे पुद्गल परमाणु नहीं आएगा, पुद्गल द्रव्य में अपन परमाणु को छोड़कर जो स्कंद रूप रहता ना भैया, वो ले सकते हैं अपन। पुद्गल के दोनों भेद है, परमाणु और स्कंद। तो जो स्कंद हो गया परमाणु, वह अपन लेंगे यहाँ पर, अकेले शुद्ध परमाणु को नहीं लेना। ठीक है, यहाँ स्कंद रूप पुद्गल को लेना है, उसमें अस्तिकाय कहलाएगा वो। तो इसमें जो अकेला परमाणु है वो नहीं लेना है। ठीक है, क्या समझ में आ गया? अकेले परमाणु को नहीं लेना है, स्कंद रूप जो पुद्गल है, स्कंद है, उसको अपन अस्तिकाय में ले सकते हैं। आया सबको समझ में आ गया ये बात? तो ये गलत है क्या? गलत छपा है क्या? इसमें अजीब अस्तिकाय भी ले सकते हैं और पुद्गल अस्तिकाय भी ले सकते हैं, ऐसा क्या? नहीं नहीं नहीं, केवल पुद्गल अस्तिकाय। अजीब लेने में अपने को काल द्रव्य भी आ जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते, अजीब नहीं लेना है। हाँ, अजीब अस्तिकाय नहीं लेना। 7 तत्वों का उसमें आ जाएगा। ये अपन 6 द्रव्यों के लिए ले, 6 द्रव्यों के ले रहे हैं। अजीब तो बिल्कुल भी नहीं लेना, पर पुद्गल अस्तिकाय में स्कंद अपेक्षा से
पुद्गल अस्तिकाएं ले सकते हैं, तो परमाणु की इसको अपेक्षा नहीं लेना। ठीक एक है, मिनट ये बहन जी। गलत छपा हुआ है मतलब नहीं, यहाँ। गलत ये नहीं है, गलत वो छप हम गया बता रहे हैं, उसका गलत नहीं है, हम बता रहे हैं हाँ। उसको। इसमें क्या होता है, जैसे पुद्गल रहता है और अजीब, जो आंखों से हाँ, दिखता तो है वो वो पुद्गल अजीब कहलाता जीव है। की अपेक्षा पुद्गल को उन्होंने अजीब दे दिया है। ठीक है, अपन भाव समझ जाओ उसका, आया समझ में? द्रव अजीब है, 5 द्रव अजीब हैं, कम याद है वो है ना। तो अरे जो पर 5 काल द्रव्य आ आ जाएगा जाएंगे। ना, अजीब तो उसमें कहने काल आ में जाएगा। हो जाएगा। काल द्रव्य को भी लेना पड़ेगा ना, काल तो है नहीं। तो नहीं देना पड़ता, उसमें क्या रहता है, जो आंखों से दिखता है वो पुद्गल कहलाता है, और जो आंखों हाँ, का वो पुद्गल अस्तिकाय को लेना है, केवल जो आंखों से दिख रहा है ना अपने को, कितना ना स्कंद रूप पुद्गल, उसको कहलाता अस्तिकाय में लेना है। 10 मिला के है। अजीब अस्थि का ही आएगा, पुद्गल नहीं आएगा इसमें। भैया अजीब कहने में काल द्रव्य को भी लेना पड़ेगा, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, एक प्रदेशी है काल द्रव्य। ठीक है, जब अब अगला प्रश्न है, जब जीव एक है फिर उसे जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव द्रव, जीव अस्तिकाय क्यों कहा गया है? जीव में ज्ञान दर्शन चेतना भाव जीव रूपी है, अतः वह जीव तत्व है। कौन है जीव तत्व? मेरा, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन ऐसे भाव पाए जाते हैं, इसलिए वह जीव ही, यानी मैं ही कौन हूँ? जीव तत्व हूँ। जीव शब्द से ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा यानी जीव का बोध होता है, अतः वही जीव पदार्थ, और वही भगवान आत्मा कौन? जीव शब्द जो बताया है, जिसमें ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की अपेक्षा से बोध हो, वह बोध होने से उसको क्या कहा है? जीव पदार्थ कहा है। अपन ने पदार्थ की परिभाषा में दिया था ना, पदों का बोध होता है, इसमें जीव पदार्थ का यानी आत्म शब्द का बोध होता है। जीव पदार्थ कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी है, तो जीव शब्द से हमें ज्ञानानंद स्वभावी इस पद का बोध यानी जीव पद का बोध होता है, इसलिए वह जीव पदार्थ है। स्वनाम चतुष्टय वाला होने से वह जीव पदार्थ है। अपने क्या है? स्वयं का स्वचतुष्टय है, अपना द्रव्य गुण क्षेत्र काल और भाव स्वयं का ही है, किसी और का नहीं, इसलिए जीव को अलग करने के लिए जीव पदार्थ कहा है। दब्बम दब्ब सहावम, जिसका द्रवित अर्थात परिणमित होने का स्वभाव है, वह जीव द्रव्य है। कौन? जिसमें द्रवित होने का स्वभाव, परिणमन का स्वभाव किसमें है? अपने द्रव्यों में है, परंतु यहाँ मुख्यता से किसको लेना है? अभी अपने जीव द्रव्य को लेना है, इसलिए उन्होंने जीव की अपेक्षा से बात कही है। जीव के कितने देश हैं? असंख्यात। असंख्यात देश होने से उसका एक क्षेत्र आता है, यानी इसमें ही चारों चीजें आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आप कंटिन्यू कर लो भैया जी। नेट प्रॉब्लम आ रहा है, नेट अटक गया है। हाँ, दीदी का नेट बहुत वीक बता रहा है। हाँ, नेट प्रॉब्लम। भैया जी आप ज्ञान चारित्र और तप, समय भी अपना हो रहा है, अपन अब स्तुति करेंगे। ठीक है, तो बाकी अपन कल और खुलासा इसका और करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना सतबार, के बंदना लिए जिन वाणी वंदना सतबार। वाणम का पढ़ेंगे।
ये पंच सबसे परमेश्वर जय जने जय महान। श्री गुरु तारण महाराज महाराज की जय हो, जय हो। तारण भगवान मंडलाचार्य महाराज की जय, जनवाणी मातेश्वरी जी की जय अनंत हो, भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। भैया जी तत्वार्थ सूत्र की क्लास का हाँ कंफर्म कर लीजिए दीदी से। दीदी लीव हो गई। अपन एक काम करते हैं, बोल रही थी हाँ। इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दो बहन जी। अच्छा अच्छा, हाँ एक सेकंड।